हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। अभी फिजिक्स के अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है वो अपन सारे एक ही साथ कवर कर लेंगे। टोटल कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, टोटल 6 डिफरेंसेस है जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है, तो अपन ये एक साथ ही कवर कर लेते हैं। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स गिविंग वन एग्जांपल ऑफ फॉर ईच। सबका एग्जांपल देते हुए अपने को तीस के बारे में 3 पॉइंट लिखने हैं। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं फिजिबली अट्रैक्ट करते हैं सब्सटेंसेज विच आर फिजिबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, ठीक है। विच आर रिपेल्ड, ये डायमैग्नेटिक क्या हो जाता है? रिपेल हो जाता है। और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। सोडियम ये KMg, Mn ये सारे टाइप के, और लिक्विड ऑक्सीजन ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसके अंदर ही नियरकर वाले हो जाते हैं, इसमें फैकोनी हो जाता है, ठीक है। XM जो हो जाता है पैरामैग्नेटिक के अंदर, XM इज़ ए स्मॉल पॉजिटिव एंड वेरीज इन्वर्सली विद टेम्परेचर। जो XM हो जाता है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या करती है? छोटी होती है, पॉजिटिव होती है। ये स्मॉल पॉजिटिव और वेरीज इन्वर्सली विद टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज़ होती है। इसके अंदर क्या होती है? स्मॉल तो होती है लेकिन इसमें होती है पॉजिटिव, इसमें होती है नेगेटिव। इसके अंदर तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव स्मॉल, स्मॉल यहाँ पे भी क्या है? स्मॉल ही है, और यहाँ पे क्या है? लार्ज है, SSL, ठीक है। म्यू आर क्या है? अब यार इसका एक वही बना देते हैं अपन लोग, SSL कर रहे हैं ना अगर, तो इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने SSL की। ये एक सेकंड, ये रही इसकी ट्रिक। संजू सैमसन लल्लू लंबू, ये संजू सैमसन जो है वो क्या है? लंबू है। और ये क्रिकेट के अंदर अगर आप लोग क्रिकेट को देखते हो तो इसके अंदर संजू सैमसन एक क्रिकेटर है, वो कौन है? लंबू है। और म्यू आर जो हो जाता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी हो जाता है। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज स्लाइटली लेसर देन यूनिटी, ठीक है। और इसके अंदर मच ग्रेटर देन। अब इसके अंदर देखो, लार्ज है तो इसके अंदर भी क्या है? ये ग्रेटर देन हो गया म्यू आर जो है। इसके अंदर स्लाइटली लेसर देन यूनिटी, तो इसके अंदर भी ये स्मॉल है, तो ये भी क्या हो गया? स्मॉल हो गया। और यहाँ पे पॉजिटिव एंड वेरीज इन्वर्सली विद टेम्परेचर, स्मॉल है तो यहाँ पे क्या है? ये स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी, यहाँ पर ग्रेटर आ रही है। और इसका भी बना देते हैं। ये देखो, संजू सैमसन लंबू, और म्यू के लिए क्या हो जाएगा? अब इसकी क्वालिटीज़ बता रहे हैं। अगर अपन लोग इसका रिश्ता भेजेंगे तो क्या भेजेंगे? सेक्सी, सेक्सी ग्रेट बट लेस मगरमच्छ। मतलब सेक्सी भी है, ग्रेट भी है, पर थोड़ा कम मगरमच्छ भी है, ठीक है। सेक्सी ग्रेट बट लेस मगरमच्छ। तो इससे अपने को ये सारे के सारे याद हो गए, पूरा का पूरा ये तो याद हो ही गया। चलो कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के अंदर डिफरेंस क्या होता है भैया? ये हो जाता है कि संजू सैमसन लल्लू, XM का ये लिख देंगे कि भाई ये क्या हो जाता है? ये स्मॉल स्मॉल हो जाता है, ये स्मॉल हो जाता है, ये क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। ये स्लाइटली ग्रेटर हो जाता है, और ये स्लाइटली लेसर हो जाता है। और MG से क्या हो जाएगा इसके अंदर? ये मच ग्रेटर हो जाता है। म्यू जो है वो मच ग्रेटर देन म्यू नॉट हो जाता है। गॉट इट? तो इसके लिए तो अपनी तगड़ी सी ट्रिक बना दी है। फर्स्ट वाली ट्रिक हो गई है अपनी मस्त। ऐसे ट्रिक्स अगर से याद कर लेंगे 6 के 6 डेरिवेशन। अब सेकंड वाला देख लेते हैं अपन लोग डेरिवेशन। इसके अंदर क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या होती है? इंटरफेरेंस इज कॉज्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। इंटरफेरेंस कॉज्ड बाय सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन की वजह से होती है। और ये क्या है? कॉज्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ अ नंबर ऑफ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लिट, ऑफ अ नंबर ऑफ वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्लिट। ये नंबर की वजह से हो जाती है। और ये क्या हो जाती है? कॉज्ड बाय टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, दो अलग सोर्सेज से स्टार्ट होने पर। ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, वाइट विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस डबल ऑफ ऑल अदर मैक्सिमा, ठीक है। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। यहाँ पे तो ब्राइट फ्रिंजेस की जो हो जाती है वो इंटेंसिटी क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीजेज शार्पली एज वी मूव अवे फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इंटेंसिटी जो हो जाती है ब्राइट फ्रिंज की वो क्या करती है? डिक्रीज करती है शार्पली जब अपन लोग दूर जा रहे होते हैं, ठीक है। डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क, डार्क फ्रिंजेस आर नॉट परफेक्टली डार्क। ये परफेक्टली डार्क होती है, नॉट परफेक्टली डार्क होती है। कम से कम ये तो याद रख लो कि परफेक्टली डार्क होती है। इंटरफेरेंस के अंदर परफेक्टली डार्क होती है, इसके अंदर नॉट लगा देंगे बैठे बैठे अपन। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, यहाँ पे लिख देंगे ऑल ब्राइट फ्रिंजेस और ये नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी। सिंपल सिंपल भाई। तो एक तो ये वाला पॉइंट याद कर ले, देख ये कर ले, ये कर ले। ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस डबल ऑफ, ये ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। और यहाँ पे लिख देंगे आर ऑफ डिफरेंट विड्थ। साला ऐसे लिखेंगे भाई आंसर को, बात ही खत्म। इंटरफेरेंस इज कॉज्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। इसके अंदर डिफ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय, सो डिफ्रेंशन इज नॉट कॉज्ड बाय, नहीं इसके अंदर तो भाई ये तो याद करना पड़ेगा। देख
ये फर्स्ट पॉइंट सबका दोनों का याद करना है। तो इससे ज़्यादा तो आसान क्या ही करूँ, ये पूरा एक इतना सा बना दिया, उससे ज़्यादा तो क्या ही कर सकते हैं भाई। इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स की वजह से होती है स्टार्टिंग फ्रॉम टू कोरेंट फोर्सेस। डिफ्रैक्शन कॉज हो जाता है सुपरपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ वेव्स की वजह से स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्लिट। यहाँ पे सारे ब्राइट और डार्क फ्रिंज की इक्वल हो जाती है, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की इक्वल हो जाती है विड्थ। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख देते हैं, विड्थ ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज दोनों की इक्वल हो जाती है। और ब्राइट फ्रिंज आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, जो ब्राइट फ्रिंज हो जाती है उनकी सेम इंटेंसिटी हो जाती है। ठीक है, डार्क फ्रिंज आर परफेक्टली डार्क, ये जो हो जाती है ये डार्क हो जाती है। तो अब इसका एक मस्त वो बना देते हैं अपन लोग जिससे अपन याद कर सके। ये देखो, इसमें 3 पॉइंट याद रखने के लिए सिर्फ इतना सा याद रखना है। विड्थ के अंदर ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की सेम हो जाती है, ब्राइट फ्रिंज की जो होती है सेम इंटेंसिटी हो जाती है डार्क फ्रिंज के अंदर परफेक्टली, और ये डार्क फ्रिंज है तो ये क्या हो जाएगी, डार्क। तो इस चीज़ से अपने को ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट याद हो जाएंगे। तो ये वाला पूरा डेरिवेशन हो गया एज इट इज़। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक कोई मोटा आदमी होता है उसको उसको अपन ने 2 आदमी में तोड़ना है तो उसमें से आवाज़ निकलेगी। ठीक है, और अगर एक पतला 2 पतले आदमी को जोड़ के अपन लोग एक मोटा आदमी बना रहे हैं तो उसके अंदर से भी एक आवाज़ निकलेगी। वैसा कुछ बताया था मैंने। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस, ये मोटे आदमी को स्प्लिट करने के लिए हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ नियरली कंपेरेबल मासेस विद लाइब्रेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। चलो ये चीज़ तो अपने को पॉइंट तो याद है। ठीक है, ये मैंने दोस्त का नाम भी बताया था आपको। ठीक है, ये अपने को ये वाला भी याद हो गया, पतले वाले आदमी को जोड़ने से ये चीज़ हो जाती है, और ये वाला इससे हो जाता है, ये तो समझा ही दिया था। अ सूटेबल बुलेट और प्रोजेक्टाइल लाइक न्यूट्रॉन इज नीडेड टू इनिशिएट न्यूक्लियर फिजन। अ लाइटर न्यूक्लियाई हैव टू बी ब्रॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। अच्छा, यहाँ पे सूटेबल बुलेट या फिर प्रोजेक्टाइल लाइक न्यूट्रॉन इज नीडेड टू इनिशिएट न्यूक्लियर फिजन। बुलेट चाहिए तो इसको बुलेट से उड़ाना पड़ेगा, मतलब उड़ा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस अप्रॉक्स 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी, और इसके अंदर 4 प्रोटॉन्स कंबाइन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस 4 प्रोटॉन्स कंबाइन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस विच प्रोड्यूसेस अप्रॉक्स इतनी एनर्जी। फिजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ ये यूरेनियम 23592 प्रोड्यूसेस अप्रॉक्स ये। तो इसके अंदर ये तो याद करना ही पड़ेगा कि ये कितना कर रहा है, और इसके लिए मैं ये ऐसे लिख देता हूँ कि 4 प्रोटॉन। ठीक है, ये इसको ऐसे बना ही देता हूँ, 4 प्रोटॉन कंबाइन करते हैं कंबाइन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस विच प्रोड्यूसेस अप्रॉक्स। अब इसको अगर कंबाइन कर रहे हैं तो आवाज़ कितनी निकलेगी इसमें से, एनर्जी इसमें से निकल रही है 24 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, बस वही चीज़ लिख दी है मैंने भाई, सिंपल कि ये 4 संकेत कंबाइन करने पे एक हीलियम न्यूक्लियस बन जाती है, 4 प्रोटॉन कंबाइन करने पे ये न्यूक्लियस हो गया, ये हैवी न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई के हिसाब से, और ये 4 को कंबाइन करने पे एक ये बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया अपना। 3 तो अपन ने कर लिए एकदम तरीके से, तगड़े तरीके से। इसमें से डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स। और ठीक है, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रेंसिक क्या हो जाता है। देयर आर प्योर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावेलेंट क्रिस्टल्स, दीज आर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावेलेंट क्रिस्टल्स डोप्ड विथ इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ ग्रुप 3 और ग्रुप 4। ठीक है, देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई। तो अपन ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी लो होती है, इनकी हाई हो जाएगी। देयर इज़ नो परमिटेड एनर्जी स्टेट बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, देयर इज़ परमिटेड। अरे भाई, ये तो चीज़ें इतनी आसान करके दे देते हैं ना ये लोग खुद ही, कि ये वाला एक आप खुद याद कर लो, ये वाला अगर आप एक खुद याद कर लोगे कि तो उसके बाद में ये वाले हम आपको ऑटोमेटिक बता देंगे। उसके अंदर दीज आर प्योर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावेलेंट क्रिस्टल्स, और दीज आर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावेलेंट डोप्ड विथ इम्प्योरिटी एटम्स ऑफ ग्रुप 3 और ग्रुप 4। ये इतना से याद करना है इसमें। ठीक है, और ये तो अपने को याद करना ही है, ये तो याद हो गया। और ये प्योर होता है, बस इसके ऊपर लगा देते हैं, प्योर सेमीकंडक्टिंग टेट्रावेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं ये। सिंपल 5 हो गए भाई, ये 4 तो हो गए याद। डिफरेंसेस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स ओनली 1/2 ऑफ द AC साइकिल इनटू पल्सेटिंग DC। इट यूटिलाइजेज ओनली हाफ ऑफ AC साइकिल फॉर द कन्वर्जन प्रोसेस। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स एंटायर साइकिल ऑफ AC इनटू पल्सेटिंग DC।
और ये क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाफ वेव रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कन्वर्ट्स हाफ साइकिल ऑफ AC इंटू पल्सेटिंग DC। ये लिख देंगे भाई। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला याद कर लेते हैं और इसका वाइसा वर्सा कर देंगे उधर बैठे बैठे एग्जाम में। तो एक ये वाला पॉइंट याद कर लेते हैं अपन। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल द इनपुट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके अंदर क्या हो जाती है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है इसने कि जो अपनी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो डबल द इनपुट फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या हो जाता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी हो जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये याद कर लिया, एक अपन ने ये याद कर लिया, एक अपन ने ये याद कर लिया, तो अपना काम हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का भी। डिफरेंसेस बिटवीन एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन किया जाता है डोपिंग एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद पेंटावलेंट ये इम्प्योरिटी, और पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन किया जाता है डोपिंग एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को इसमें से एक ये याद करना पड़ेगा, और इसके अंदर कौन सी है, पेंटावलेंट है, इसके अंदर कौन सी है, ट्राइवेलेंट है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। हेयर होल्स आर मेजोरिटी कैरियर्स। इसका ये वाइसा वर्सा हो जाएगा, तो वाइसा वर्सा के लिए ये बना दिया। ठीक है, इट हैज़ डोनर एनर्जी लेवल्स वेरी क्लोज टू CB। इट हैज़ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स वेरी क्लोज टू VB। ये VB और CB क्या है पता नहीं। When the temperature is increased, the semiconductor can easily donate an electron from donor energy level to। अच्छा, CB वो है कंडक्शन बैंड, और वो है साला, अरे भाई साहब क्या लिख रखे हैं, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है, इट हैज़ द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स वेरी क्लोज टू ये वैलेंस बॉन्ड, और इट हैज़ डोनर एनर्जी लेवल्स वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड के पास होती है इसकी, इसकी हो जाती है क्लोज टू VB। तो क्लोज टू, ये इसके अंदर इसको याद कर लेते हैं एक बार, क्लोज टू CB, इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्लोज टू VB हो जाएगा। द टेम्परेचर इज इंक्रीज दीज सेमीकंडक्टर्स कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल टू CB। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज दीज सेमीकंडक्टर्स कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू डोनर एनर्जी लेवल। अच्छा भाई, ये पता नहीं, मैं तो 3 याद कर सकता हूँ, ये मेरी औकात के बाहर का पॉइंट है। तो ये सारा का सारा हो गया। अब एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट से, 2 मिनट लगेंगे तो लग जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या हो जाता है, ये सब्सटेंस जो हो जाता है फिजिबली या फीबली अट्रैक्ट हो जाता है, इसमें रिपेल हो जाता है, इसमें स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है। XM के बारे में अगर अपने को याद करना है कि भाई कैसा होता है कैसा नहीं होता, तो सबसे पहले ये देखो, अब मैं सबसे पहले तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव, और ये लंबू है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो संजू आ जाता है यहाँ पे। ये देखो, किसी भी बंदे को अगर आप पूछोगे ना तो उसको संजू सैमसन को ऐसे सैमसन से याद नहीं रहेगा उसको, तो संजू संजू नाम से याद रहता है, फर्स्ट नेम से याद रहता है किसी बंदे को, तो ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। अब सैमसन से याद नहीं रहता तो ये नेगेटिव चीज़ हो गई। और लंबू मतलब कि वही वो 6-7 फीट का है, 6 फीट का है समथिंग। तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव ही बात है भाई, बहुत तगड़ी बात है ये तो। और सेक्सी भी है भाई, ग्रेट है भाई, क्योंकि क्रिकेट के अंदर तो भाई नेक्स्ट लेवल है। पर थोड़ा सा मगरमच्छ टाइप का भी है भाई, बट लेस मगरमच्छ। तो इससे ये पूरा हो गया, म्यू और XM का भी हो गया। इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन के अंदर, ये इंटरफेरेंस क्या है, सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स की वजह से हो जाती है, ये सुपरपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ वेव्स की वजह से हो जाती है। विड्थ के अंदर 2 तरह की होती है, एक तो ब्राइट फ्रिंज होती है, मतलब ऐसे ऑल डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट, एंड ये ऑल ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज आर इक्वल इन इंटरफेरेंस, और आर अनइक्वल इन ये, इसके अंदर लिख देंगे डबल ऑफ ऑल अदर मैक्सिमा, ये सब इसकी जगह लिख देंगे अपन, अनइक्वल हो जाती है। ठीक है, सेम इंटेंसिटी होती है ये जो ब्राइट फ्रिंज की होती है, और डार्क फ्रिंज के अंदर परफेक्टली डार्क हो जाती है, ये लिख देंगे सेम इंटेंसिटी, इसकी डिफरेंट इंटेंसिटी, परफेक्टली डार्क नॉट परफेक्टली डार्क। सिंपल भाई, ये इसको ये कैसे याद रख सकते हैं, जब हैवी न्यूक्लियस को ये इससे बना रहे हैं अपन लोग, पतले पतले को जोड़ के बना रहे हैं, यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स कंबाइन करते हैं तो एनर्जी निकालते हैं बाहर, और एनर्जी कितनी निकलती है, 24 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की निकलती है ये न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, मतलब संकेत के अंदर। और ये हीलियम हो गया पूरा का पूरा। फिजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ ये प्रोड्यूसेस अप्रॉक्स 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी। फिजन ऑफ सिंगल ऑफ न्यूक्लियस की वजह से जो बनती है ना, इसको तोड़ने के लिए 200 मिली मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की बुलेट छोड़नी पड़ेगी इसके ऊपर। तो इसके ऊपर
बुलेट छोड़ा देंगे इसको। तो लाइट न्यूक्लियाई को क्या करते हैं, टू बी ब्रॉट वेरी क्लोजली टू ईच अदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर में क्या हो जाता है, ये प्योर सेमीकंडक्टर हो जाते हैं टेट्रावैलेंट क्रिस्टल्स की, और इसके अंदर क्या हो जाती है, इंप्योरिटी मिक्स हो जाती है, यानी कि डोप्ड विद इंप्योरिटी एटम्स ऑफ ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5। देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई, देयर इज नो परमिटेड एनर्जी स्टेट बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, देयर इज परमिटेड ये एनर्जी बिटवीन वैलेंस, और ये सब ये हो गया। डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या हो जाता है, is an full wave rectifier is an electronic circuit which converts entire cycle of AC into pulsating DC। यहाँ पे हाफ साइकिल ऑफ AC into DC हाफ वेव वाले के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाती है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रिक्वेंसी एंड आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डबल ऑफ द इनपुट फ्रिक्वेंसी। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या हो जाता है, पेंटावेलेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ डोपिंग एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। इसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटा ट्राई। हेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स और होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। उधर उल्टा हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। इसको ईमान से भी कुछ याद रख सकते हैं। इट हैज़ डोनर एनर्जी लेवल्स वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, और इसके वो वैलेंस बॉन्ड की तरफ। और ये सारे हो गए। थैंक यू सो मच, और कमेंट कर देना अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो। ठीक है, और आ गया हो तो भी कर दिया करो भाई। ओके बाय।